नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता, मेरे साथ श्वेता सिंह हैं और ये कहानी वर्ल्ड कप की है। इस बार कहानी है 1999 लॉर्ड्स की बैल्कनी और वर्ल्ड कप की बात होती है तो फिर हमें 1983 की याद आती है। लेकिन श्वेता, ये वर्ल्ड कप ऐसा वर्ल्ड कप था जो भारत को कुछ देकर नहीं गया, बल्कि मैं ये कहूंगा कि भारत से लेकर बहुत कुछ गया। काफ़ी अगर वैसे आप ओवरऑल उन मैचेस को याद करें या फिर देखें पूरे वर्ल्ड कप को, तो थोड़ा सा एक मैं कहूँगी कि स्पोर्ट्स के हिसाब से थोड़ा डिप्रेसिंग सा लगता है। लेकिन फिर जब आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस देखते हैं तो न केवल इंडियन टीम में बल्कि साउथ अफ्रीकन टीम में, ऑस्ट्रेलियन टीम में, ये सारी चीज़ें, ये सारी कहानियाँ, वो बड़ी बड़ी शख्सियतें जो उस समय उम्र और शख्सियत के हिसाब से उतनी बड़ी नहीं थी, वो सब याद आते हैं। विक्रांत, सही बात है, लेकिन ये पहला आईसीसी वर्ल्ड कप था। अब तक जो वर्ल्ड कप्स थे वो स्पॉन्सर्ड वर्ल्ड कप्स होते थे और वो आईसीसी जिसके पास कुछ साल पहले अपने प्रेसिडेंट को एक फर्स्ट क्लास टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे, जगमोहन डालमिया जब आईसीसी प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, अब वर्ल्ड कप आईसीसी वर्ल्ड कप होगा। मल्टी बिलियन डॉलर की डील्स हुई। इंग्लैंड में ये वर्ल्ड कप था और खास बात ये थी कि ये मैच दिन में खेले जाने थे, लेकिन रंगीन कपड़ों में खेले जाने थे। और जो सफेद गेंद था, पहली बार सफेद गेंद जो वर्ल्ड कप में इस्तेमाल किया गया वो ड्यूक्स का था और इंग्लिश कंडीशंस को देखते हुए, उस मौसम को देखते हुए उस वर्ल्ड कप में खास रन नहीं बने थे। बड़ी जो इंडियन क्रिकेट टीम थी, सचिन तेंदुलकर कप्तानी से हटाए जा चुके थे, मोहम्मद अजहरुद्दीन एक बार फिर कप्तान थे इंडियन टीम के। और मुझे लगता है कि न उनसे पहले न उनके बाद ऐसा कभी हुआ कि कोई एक कप्तान 3 वर्ल्ड कप्स में टीम इंडिया को लीड कर रहा हो। सही बात है। और ये वो दौर भी था श्वेता जब सचिन तेंदुलकर लार्जर देन लाइफ थे। और आपको याद होगा, लार्जर देन लाइफ का मतलब होता है कि बॉलीवुड ए स्टार और क्रिकेटर वो दोनों एक पैमाने पर, एक मंच पर खड़े होते थे। और एक एडवर्टाइजमेंट आई थी जिसमें शाहरुख खान ने सचिन तेंदुलकर का विग पहन के स्टेडियम में एंट्री करने की कोशिश की थी और सचिन ने आकर उनको पकड़ लिया। तो क्रिकेटर्स जो थे वो वर्ल्ड कप के कैंपेन्स के साथ जुड़े भी हुए। लेकिन इस समय आ गए थे राहुल द्रविड़, इस समय आ गए थे सौरव गांगुली, अनिल कुंबले पहले ही थे, भविष्य की टीम तैयार हो रही थी। मुझे लगता है विक्रांत की इस पूरे वर्ल्ड कप को देखने के लिए हमें इसे 2 हिस्सों में बांट के दिखाना होगा। बिल्कुल। एक तरफ भारत कैसे सुपर 6 के रूल्स का शिकार हुआ, खराब खेल भी रहा, खराब किस्मत भी रही, वो ट्रेजेडी भी रही, लेकिन वो सुपर 6 के रूल्स का शिकार हुआ। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, वही कैच जो हर्षल गिब्स ने छोड़ा और स्टीव वॉ ने कथित तौर पर कहा यू ड्रॉप्ड द कप, तो वो ऑस्ट्रेलिया की कहानी भी होगी। वर्ल्ड कप का नतीजा, उसके मैच, रोमांच, वो सारी चीज़ें एक तरफ, बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ल्ड कप था, बड़ा कंफ्यूजिंग इसका फॉर्मेट था। सुपर 6 से जब आप आगे जाते हैं, यानी वो जो 6 टीमें आगे जाती हैं, वहाँ से जो मतलब कैसे आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं पॉइंट, वहाँ से फिर आप सेमीफाइनल, फाइनल, ये चीज़ें बड़ी कंफ्यूजिंग थी। और मुझे लगता है विक्रांत उस समय इंडियन टीम भी बहुत अच्छे से समझी नहीं थी इसे। समझी नहीं थी, लेकिन आई थिंक सुपर 6 क्या था, दोनों ग्रुप से 3-3 टीमें जाएंगी, भारत के ग्रुप से 3 जाएंगी, सामने वाले ग्रुप से 3 जाएंगी, वो सुपर 6 हो गया। लेकिन जो आप पॉइंट्स तब तक आपने अचीव किए वो 0 हो जाएंगे। अब आप पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि जो जैसे मैं, आप और एक और शख्स गए आगे, तो हम तीनों के मैचों के पॉइंट्स जो हैं सिर्फ वही कैरी फॉरवर्ड होंगे। मतलब जो बाकी मैच जो टीमें हार गई वो पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। तो पहला मैच जो इंडिया ने अपने ग्रुप में खेला था वो था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पहले फेवरेट्स थे क्योंकि इंग्लैंड में था साउथ अफ्रीका की ऑलराउंडर्स। और वो टीम विक्रांत, मतलब इसमें जैक कैलिस, क्लूजनर, डोनाल्ड, हांसी क्रोन्ये कप्तान उसके, और जॉन्टी रोड्स, बिल्कुल एक से बढ़कर एक खिलाड़ी थे। मुझे लगता है कि आप उस टीम को सपोर्ट करें ना करें, लेकिन उसके खिलाड़ियों को खेलते हुए देखना चाहते थे। इस छोटे से मैदान होव में ये मैच हुआ। भारत ने दरअसल बैटिंग भी अच्छी की थी क्योंकि उस वर्ल्ड कप में अगर आप उन ठंडी कंडीशंस में सफेद ड्यूक्स बॉल के साथ 253 रन बोर्ड पर लगाते हैं तो वो कामयाबी ही गिनी गई थी। और हालांकि एक स्टेज पर लगा भारत ज्यादा रन बना सकता है, सौरव गांगुली ने 97 बनाए, लेकिन फिर भी ऐसा लगा श्वेता कि भारत के पास जो पेस अटैक था शायद हम इतने रन डिफेंड कर पाए, लेकिन सामने खड़े थे कैलिस। अच्छा, इस मैच में सौरव गांगुली ने 97 बनाए, 97 रन बनाए, 3 रन से चूक गए कि वो वर्ल्ड कप में अपनी सेंचुरी के साथ धमाकेदार शुरुआत करते। लेकिन राहुल द्रविड़ ने भी 50 रन पार कर लिए थे, हाफ सेंचुरी उनकी भी थी और वो स्पार्क दिख रहा था सचिन तेंदुलकर के अलावा और वो खिलाड़ी जो उम्मीदें जगा रहे थे। सही बात। और ये दोनों वो खिलाड़ी थे जिन्होंने 3 साल पहले इंग्लैंड में ही टेस्ट डेब्यू किया था, दरअसल इसी ग्राउंड यानी कि लॉर्ड्स में किया था। तो इन दोनों से उम्मीद थी, लेकिन जब पहला मैच आप हार गए श्वेता, भारत ने कहा कोई बात नहीं, हम अच्छा खेले। अब अगला मैच था जिम्बाब्वे के साथ
लेकिन मैच से ठीक एक रात पहले एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जो ना सिर्फ सचिन तेंदुलकर के लिए पर्सनल तौर पर बल्कि टीम के लिए भी काफी घातक साबित हुई। सचिन तेंदुलकर के पिता नहीं रहे। उन्हें ये खबर मिली, सचिन बहुत करीब थे अपने पिता के, टूट गए थे बिल्कुल। और ये खबर आई कि सचिन जा रहे हैं, हिंदुस्तान वापस जा रहे हैं, और सबने सोचा कि अब सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड कप कैंपेन का अंत हुआ। बिल्कुल, और अपने दोस्त अतुल रनाडे के साथ थे रात को, तो अचानक से बेल होती है और वो देखते हैं अपनी वाइफ अंजलि को, जो लंदन में थी, पर लंदन से ड्राइव करके लेस्टर आई। वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, और उनके साथ अजय जडेजा और रॉबिन सिंह भी थे, क्योंकि टीम को पहले पता चल गया था, अंशुमन गायकवाड़ कोच को पता चल गया था, और सचिन ने जैसे ही ये खबर सुनी, जैसे आपने बताया, वो तो आ ही गए वापस। उसी वक्त भारत का मुकाबला था जिम्बाब्वे के साथ। जिम्बाब्वे, श्वेता, उस टाइम पर खराब टीम नहीं थी, और जिम्बाब्वे भारत को परेशान करना भी शुरू हो गया था, और फ्लावर बंधुओं ने रन बनाए और बोर्ड पर 252 रन जिम्बाब्वे ने लगा दिए। अब यहां से भारत को यह मैच जीतना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास वो खिलाड़ी थे। पर उस समय कहते हैं ना कि एक तो आपको बहादुरी से लड़ना भी होता है मैदान में जाकर, और आपको किसी भी अपने ओपोनेंट को छोटा नहीं समझना होता है। लेकिन सारी चीजें जब एक साथ हो जाती हैं तो फिर वही होता है जो भारत बनाम जिम्बाब्वे में हुआ। चौक किया इंडिया। दरअसल एक वक्त जब आप 253 चेज कर रहे थे तो भारत 247 पर पहुंच गया था, और 246 पर पहुंच गया था 7 विकेटों के नुकसान पर। एक स्टेज ऐसी थी, श्वेता, कि 3 विकेटें आपके हाथ में हैं, 11 गेंदें हैं और सिर्फ 7 रन बनाने हैं। लेकिन हेनरी ओलंगा ने उस ओवर में भारत की विकेटें ली, भारत चौक कर गया। ये हार उस दिन तो खली, लेकिन आगे आने वाले मैचों में इससे भी ज्यादा खली। बहुत ज्यादा भारी पड़ी है हार भारतीय टीम को। पूरा देश देख रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी कि एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा लड़का जिसने अपने जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण इंसान को खो दिया था, उसने उस पिता के सपने को ज्यादा अहम माना, और केवल उनकी अंत्येष्टि में हिस्सा लेकर सचिन तेंदुलकर वापस पहुंच गए वर्ल्ड कप के लिए। उनकी माताजी ने कहा कि इस वक्त आप देश के लिए वापस क्रिकेट खेलने जाएं, और शायद आपके पिताजी भी यही चाहते थे। और मैच की सुबह वो वहां पर पहुंचे। केन्या के खिलाफ भारत का मुकाबला था। इस मैच में राहुल द्रविड़ ने 100 बनाया, ये उनका वर्ल्ड कप में पहला 100 था, लेकिन सचिन ने बनाए 140 रन। और वो तस्वीरें, श्वेता, आप भूल नहीं सकती जब उनका 100 हुआ और किस तरह उन्होंने आसमान की तरफ देखा। लगता है उसके बाद बहुत ये तस्वीरें होती हैं, बल्ला उठाना आसमान की तरफ, लेकिन सचिन तेंदुलकर की वो जो तस्वीर थी वो सबसे अलग रही। और उसके बाद से हमेशा सचिन तेंदुलकर जब भी सेंचुरी बनाते, 50 बनाते, वो आसमान की तरफ, जैसे अपने पिता से बात कर रहे हो। खैर, इस खिलाड़ी में कुछ तो ऐसा था कि वो अपनी टीम को इंस्पायर कर देते थे लड़ने के लिए, और वही हुआ। केन्या भले ही एक कमजोर टीम थी, लेकिन उसके खिलाफ 300 के टोटल को पार करना, उन दिनों में 329 रन काफी बड़ा टोटल माना जाता था। सारा ध्यान जो था वो सचिन के 140 रन पे था। राहुल द्रविड़ का भी 100 आया, भारत जीत भी गया। अब यहाँ से आपका ये हौसला बढ़ा कि चलो हम एक मैच जीते हैं। अगला मैच श्रीलंका के साथ था, जो डिफेंडिंग चैंपियन थे, और श्रीलंका को अगर आप हराते तो आपको ये गारंटी थी कि चलो एटलीस्ट सुपर 6 में हम चले जाएंगे। और श्रीलंका का मैच हुआ टॉन्टन में, भारत ने बनाए 373, और आपको याद होगा सौरव गांगुली का वो 183 रन का विशाल स्कोर, जहां उन्होंने 7 छक्के मारे। राहुल द्रविड़ ने इसमें भी 100 बनाए, इसमें भी 100 बनाए, और वो भी जो एक तरह कहते हैं परछाई में चला गया उनका 100। सही बात है। और सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ के बीच 318 रन की पार्टनरशिप हुई, जो उस वक्त वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड थी। सौरव ने एक छक्का मारा, श्वेता, जो कि टॉन्टन के मैदान को पार करके, एक सड़क है, सड़क पार करके एक पुल है, पुल पार करके नदी में जाकर गेंद गिरी थी। और मतलब यहाँ से हमारे मतलब आज तक पर जो हमने सौरव का सिक्सर शुरू किया, तो वही छक्का हमारा इंस्पिरेशन था उस शो का नाम रखने के लिए। सही बात है। और 183 भी ना, जो मार्क था वो बड़ा ऐतिहासिक बनता जा रहा था, क्योंकि सौरव गांगुली आगे चल के भारत के कप्तान बने। MS धोनी ने भी 183 रन की पारी खेली, फिर वो कप्तान बने, और विराट कोहली ने भी 183 रन की एक पारी खेली थी, वो भी उसके बाद कप्तान बने। तो भारत ने ये मैच जीत लिया। श्रीलंका भारत के मुकाबले में 19 रह गया। भारत अचानक से 2 मैच जीत गया है। अब भारत को इंग्लैंड खेलना है, लेकिन भारत ये जानता है कि अब सुपर 6 में पहुंचने से उसको कोई रोक नहीं सकता। उन दिनों इंग्लैंड बहुत मजबूत टीम नहीं थी, वो होस्ट जरूर थे, कंडीशंस भी उनकी थी, लेकिन भारत और उनका जब मैच हुआ, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, तो उसमें इंग्लैंड चारों खाने चित हो गए। भारतीय टीम जब बल्लेबाजी करने आई पहले,
तो फिर राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली दोनों खिलाड़ी चमके। सौरव ने तो 40 रन बनाए, लेकिन राहुल द्रविड़ ने एक बार फिर 50 अर्धशतक का बनाया। आंकड़ा पार किया। वैसे जो ओवरऑल वर्ल्ड कप के आंकड़े थे उसमें भी ये दोनों खिलाड़ी ही शाइन किए थे। सौरव सबसे नंबर ज्यादा वन, रन 429 थे राहुल द्रविड़ के, राहुल द्रविड़ के। दूसरे नंबर पर स्टीव वॉ थे और तीसरे नंबर पर सौरव गांगुली थे। और जब इंग्लैंड बैटिंग करने आया तो वो 169 ऑल आउट हो गया, उसमें सौरव गांगुली ने 3 विकेटें भी ली थी। तो ये भारत का आखिरी लीग मुकाबला। अब लीग स्टेज हो गई है खत्म। अब बड़ा दिलचस्प ये है कि दोनों ग्रुप से 3-3 टीमें जाएंगी। तो भारत के ग्रुप से साउथ अफ्रीका, दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर जिम्बाब्वे। लेकिन जब आप सुपर 6 में पहुंचते हैं तो सबसे ऊपर जिम्बाब्वे था, सबसे नीचे भारत था, क्योंकि जिम्बाब्वे ने साउथ अफ्रीका को भी हराया था और इंडिया को भी हराया था। हाँ। तो वो 4 कैरी फॉरवर्ड करके गए पॉइंट्स। इंडिया साउथ अफ्रीका से भी हारा था, जिम्बाब्वे से भी हारा था और इंडिया कैरी फॉरवर्ड करके गया 0 पॉइंट। अच्छा, दूसरी तरफ भी यही हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी कैरी 0 फॉरवर्ड point। करके नहीं ले जा पाई थी, भले ही क्वालिफाई किया था, लेकिन वही तीसरे नंबर पर वाली जी, टीम थी। तो पाकिस्तान जिम्बाब्वे सबसे ऊपर थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पॉइंट्स टैली जो सुपर 6 की थी कैरी फॉरवर्ड, भारत और ऑस्ट्रेलिया 0-0 से शुरू हो रहे थे। यानी कि यहां से जिन 2 टीमों की आप बात कर रही थी श्वेता पहले, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक भी मैच हारेंगे इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। यानी कि अगर इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है तो अगले आने वाले 5 मैच जीतने हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जीतना है तो आने वाले 5 मैच जीतने हैं, और दोनों ही के लिए ये आसान नहीं होने वाला था। तो सुपर 6 का आगाज हो चुका था और अगर भारत को लॉर्ड्स की इस बालकनी में आकर वर्ल्ड कप उठाना था तो उनको यहां से 5 मैच जीतने थे। 5 मैच जीतने थे और सामने था पहले मैच में कौन? ऑस्ट्रेलिया। उनको भी 5 मैच जीतने थे। डू और डाई का मुकाबला भारत के लिए भी, डू और डाई ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। लेकिन शायद दोनों टीमों के बीच जो फर्क रहा यहाँ पे, वो उसी मंशा का रहा कि हमें हर हाल में यहाँ से जीत से ही यहां शुरुआत से भारत बिखरा दिखा। एक तो सुपर 6 में 0 से आया, ऑस्ट्रेलिया भी 0 से आया, और आपको सामने वाले ग्रुप की 3 टीमें यानी कि ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से खेलना था, जो इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन यहां पर भारत की बिखर गई और ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया क्यों वो चैंपियन है, उनकी टीम कैसे जुड़ गई। लेकिन पहले मैच में जो कि ओवल में खेला गया, ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करते हुए बना दिए 282 रन, मार्क वॉन ने बनाए 80 रन और भारत एक स्टेज पर था 17 रन पर 4 विकेट गंवा चुका है। यानी कि समझ लीजिए कि जो जिस टॉप ऑर्डर पर हम अपना पूरा भरोसा लगाए रहते थे, वो सारे के सारे एक-एक करके पवेलियन। भारत ये मैच हार गया और इस वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गया। अब यहाँ से कोई बहुत बड़ा कुछ करिश्मा होता कि किसी का मैच यहाँ धुल गया, वहाँ धुल गया, लेकिन आउटसाइड चांस भी नहीं था। अब भारत को यहाँ से श्वेता वर्ल्ड कप खेलना था अपनी इज्जत के लिए, और अगला मुकाबला था पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया उस वक्त जब करगिल का वॉर चल रहा था। अब सोच के देखिए कितना ज़्यादा प्रेशर हमारे खिलाड़ियों पर रहा होगा। अब आईसीसी का टूर्नामेंट था, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप कहें कि हम उस देश से नहीं खेलेंगे जिसके साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बस 3 महीने पहले भारत पाकिस्तान से अमन की आशा की बसें चला रहा था। आपके रिश्ते एक बहुत बेहतर स्थिति में पहुंच गए थे और अचानक ये युद्ध छिड़ गया था, और उस स्थिति में आपको मैदान पर जाकर बल्लेबाजी करनी है, पाकिस्तान के खिलाफ रन बनाने हैं, और दिल में आप ये आग लेकर गए हैं कि हमें इसे हराना है। ये मैच खेला गया था ओल्ड ट्रैफर्ड में, मैनचेस्टर में, जहां पर पाकिस्तानी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। और सौरव गांगुली मैच से पहले पता चला कि बीमार हैं, वो इस मैच में खेलेंगे नहीं। लेकिन जब आप दोनों टीमों को आमने सामने रखते हैं तो पाकिस्तान मजबूत दिखता था, लेकिन हौसला दिखाया हिंदुस्तान ने। 1992 में पहली बार पाकिस्तान को हराया वर्ल्ड कप में, 1996 में हराया, और बारी अब 1999। देखिए, युद्ध के मैदान में यूं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, और कई लोग कहेंगे कि खेल के मैदान से क्या लेना देना। लेकिन उस समय विक्रांत, आप तो अखबार में लिख भी रहे थे उस समय आर्टिकल्स, जो सरहद पर हमारे सिपाही थे वो बहुत ध्यान से सुनते थे इस मैच को। बहुत बड़ा दिन था वो 8 जून। आज भी अगर आप जो लोग करगिल वॉर में थे उनसे पूछेंगे, उनको उस युद्ध की जीत के साथ साथ भारत की ये जीत भी याद आती है। सचिन तेंदुलकर ने 45 रन बनाए, राहुल द्रविड़ ने अर्धशतक लगाया, जब मोहम्मद अजहरुद्दीन की बारी आई तो उन्होंने 59 रन वहां पर नीचे जाके ठोके। बनाए। हाँ, और भारत ने बनाए 227। अब 227 रन अगेन श्वेता, चूंकि आप इंग्लैंड में खेल रहे थे तो आप कहते हैं फाइटिंग टोटल, लेकिन ये फाइटिंग टोटल नहीं था, इसको तो भारत ने विजयी टोटल बना दिया। और जब पाकिस्तान बैटिंग करने आया उनको स्टार्ट ही नहीं मिला, वो किसी वक्त भी इस खेल में रहे नहीं। वेंकटेश प्रसाद ने 5 विकेटें ली और भारत की जबरदस्त जीत हुई। हालांकि
हकीकत है कि वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका था भारत बाहर, लेकिन देश में उस दिन जश्न मनाया गया क्योंकि करगिल युद्ध के दौरान भारत को पाकिस्तान पर ये जीत मिली। भारत को सुपर सिक्स में अपना आखिरी मुकाबला और यूं कहें कि वर्ल्ड कप में अपना आखिरी मुकाबला खेलना था न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड के खिलाफ हालांकि अजय जडेजा ने 76 रनों की पारी खेली, लेकिन न्यूजीलैंड ने बड़ी आसानी से उसे चेज कर लिया था। भारत का ये सफर खत्म हो गया। अब सवाल ये था कि ये वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, लेकिन अभी भी एक पेच फंसा हुआ था ऑस्ट्रेलिया का। उनका आखिरी लीग मुकाबला था लीड्स में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अगर वो मैच ऑस्ट्रेलिया हार जाता तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता। साउथ अफ्रीका ने बना दिए 271 रन, हर्षल गिब्स ने बना दिया 100 और ऑस्ट्रेलिया के 48 रन पर 3 आउट भी हो गए। और उस समय ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम, उस समय चोकर्स का टाइटल नहीं था उनके साथ। उस समय ऐसा लग रहा था कि इनकी मजबूत टीम है, मजबूत गेंदबाजी भी है, विकेट डाउन है अब ऑस्ट्रेलिया के, और अब मुमकिन है कि यहाँ से कोई बात नहीं बन सकती है। स्टीव वॉ बैटिंग कर रहे थे, लेकिन 50 का आंकड़ा उन्होंने पार किया। एक कैच उनका ड्रॉप हो गया। हर्षल गिब्स ने कैच टपकाया, आपको याद होगा उन्होंने मिड विकेट पे गेंद खेला और हर्षल गिब्स ने कैच पकड़ने के बाद उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उछालने के लिए जब कोशिश की तो गेंद नीचे गिर गई। और ये कहानी आई कि स्टीव वॉ ने उस वक्त हर्षल गिब्स को कहा है, यू जस्ट ड्रॉप द कप मेट। हालांकि कई साल बाद सलाम क्रिकेट कॉन्क्लेव में जब स्टीव वॉ से ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा ये कहानी थी, बन गई। लेकिन 120 रन बनाए स्टीव वॉ ने और उस शतक ने ऑस्ट्रेलिया को ये लास्ट लीग मैच जिताया। यानी कि 4 सेमीफाइनलिस्ट तैयार थे। अब पहला जो सेमीफाइनल था वो था न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में। बड़ी आसानी से पाकिस्तान ने इस मैच को जीत लिया था। 241 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने और पाकिस्तान ने सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर 242 रन बना लिए। सईद अनवर की सेंचुरी थी। और अब वो सेमीफाइनल जो शायद उस वक्त तक का वर्ल्ड कप का इतने बड़े स्टेज पर सबसे रोमांचक मुकाबला था। वही दोनों टीमें थी, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, सामने साउथ अफ्रीका। तो ऑस्ट्रेलिया ने की पहले बल्लेबाजी करते हुए स्टीव वॉ, माइकल बेवन, रन इन्होंने बोर्ड पर लगाए, लेकिन फिर भी 213 से आगे नहीं बढ़ पाए। 213 से ज्यादा रन नहीं बन पाए। सीमिंग ट्रैक था और साउथ अफ्रीका ने जब बैटिंग शुरू की, एक वक्त पर उनके 145 पर 4 विकेटें गिरी थी। 40 ओवर का खेल हो गया। यानी कि वहां से ये फॉर्मेलिटी थी कि बस वर्ल्ड कप फाइनल की टिकट जो है साउथ अफ्रीका के नाम लिखी जा चुकी है। लेकिन फिर वही बात, अगर लीग मैच में स्टीव वॉ, इस मैच में शेन वॉन आते हैं, शेन वॉन घुमाते हैं और आप पहुंच जाते हैं आखिरी ओवर में, जहां पर क्लूजनर उस वक्त तक के मैन ऑफ द टूर्नामेंट बैटिंग कर रहे हैं। उनके सामने 1 विकेट है और 9 रन बनाने थे आखिरी ओवर। आखिरी ओवर 9 रनों का लक्ष्य। पहली 2 गेंदों पर लांस क्लूजनर ने 2 चौके मार दिए। स्कोर बराबर, 1 रन बनाना था। स्कोर बराबर, 1 रन और 4 गेंदें, विकेट 1। यहां पर पहली बार वो सी वर्ड, चोक वर्ड जो है साउथ अफ्रीका के लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि एलन डोनाल्ड थे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे और क्लूजनर थे स्ट्राइकर। क्लूजनर ने 2 चौके मारे हुए थे, एक डॉट गेंद खेला और जो चौथा गेंद था उन्होंने ड्राइव किया मिड ऑफ पे। एलन डोनाल्ड पीछे देखते रह गए, क्लूजनर सीधा भागे और दोनों ने हाथ मिलाया। अब गेंद उठाई है वॉ ने, उन्होंने थ्रो फेंका गेंदबाज को, फ्लेमिंग को। फ्लेमिंग ने गेंद देखा, फ्लेमिंग ने कहा अरे दोनों बैट्समैन तो इसी एंड पे हैं। उन्होंने फिर गेंद फेंका अपने विकेट कीपर को। उसके बाद ये टाई हो गया मैच और टाई में रूल ये था कि लीग मैच में जो टीम जीती वो जाएगी फाइनल, यानी कि वो टीम थी ऑस्ट्रेलिया। और अब 1999 का वर्ल्ड कप फाइनल, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की टीम की पहले बल्लेबाजी का मौका उसे मिला। एशियाई टीमें आमतौर पर स्पिन अच्छा खेल लेती हैं, ये माना जाता है, लेकिन सामने शेन वॉर्न थे। 132 रन पर पाकिस्तान ऑल आउट। हालांकि आज भी पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स इस मैच की बात करते हैं कि कुछ तो दाल में काला इस था। पूरे वर्ल्ड कप में कई ऐसे खिलाड़ी रहे जिनके किरदार को आगे मैच फिक्सिंग शब्द से जोड़ा गया। जी। बहरहाल अभी फाइनल की ही बात है। सबसे वन साइडेड फाइनल एवर उस वक्त तक का था ये वर्ल्ड कप का। 132 रन पाकिस्तान ने बनाए, शेन वॉर्न ने 4 आउट कर दिए और पाकिस्तान किसी स्टेज पर भी इस फाइनल में रहा नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आया, उन्होंने 2 विकेटों के नुकसान पर आराम से ये वर्ल्ड कप जीता। और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो 1987 में पहली बार वर्ल्ड कप जीती थी, उसके 12 साल बाद 1999 यानी कि 1999 में उनके हाथ में ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थी, जो पहली आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी थी।
और उसके बाद यहीं से ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का जो वर्चस्व था उसका आगाज हुआ। तो ये तो 12 साल के बाद की बात आप विक्रांत कर रहे हैं उस टीम के लिए, लेकिन भारत के लिए 20 साल बाद क्या हुआ? यानी 1983 में जो टीम चैंपियन बनी थी वो 2003 में उसने क्या किया साउथ अफ्रीका चलकर, वो किस्सा हम सुनाएंगे। अब हम साउथ अफ्रीका जाएंगे अगले हफ्ते जी। दरअसल उस टूर पे, उस वर्ल्ड कप में श्वेता और मैं दोनों साउथ अफ्रीका गए थे। तो अब सिर्फ बातें स्कोरों की नहीं होंगी, विकेटों की नहीं होंगी, अब कुछ किस्से कहानियां भी होंगे, लेकिन अगले हफ्ते। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।